गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चलते हैं अपने जो क्वेश्चंस लिखे थे वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप लोगों ने शायद लगा भी लिया होगा। आप क्वेश्चंस था, एक साक्षात्कार पैनल ने पाया कि एक उम्मीदवार ने अपनी हाइट के बारे में गलत डाटा दिया है। उसकी वास्तविक हाइट 5 फीट 7 इंच है, जबकि फॉर्म में उसने अपनी वास्तविक हाइट से 8 होल 1/3% ज़्यादा मेंशन करा है, ज़्यादा भरा है। तो पैनल डाटा उसकी हाइट को कितने प्रतिशत कम करे तो उसकी वास्तविक हाइट प्राप्त हो सके। हम लोग को पता था कि 8 होल 1/3 8 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, बोलो 1/12। और आपको पता है 8 होल 1/3 हम लोगों ने जो फ्रैक्शन सीरीज पढ़ी है, जैसे ज़्यादा बोला जाएगा तो हम लोग एक वैल्यू नीचे आएंगे और कम बोला जाएगा तो हम लोग एक वैल्यू ऊपर जाएंगे। 8 से 3% ज़्यादा बोला गया तो हाइट कम करने के लिए हमें एक वैल्यू नीचे आएंगे तो आंसर आपका 7 से 9/13% बन जाएगा। विदाउट पेन के हम लोग सवाल लगा सकते थे। 8 होल 1/3% ज़्यादा है, 8 से 1/3% ज़्यादा है तो कम कब होगी, जैसे फ्रैक्शन सीरीज में एक वैल्यू हम लोग नीचे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन था, एक कंपनी ने एक घनी आकार 15x13x6 सेंटीमीटर क्यूब का एक संदूक चीनी बेचने के लिए बनाया, परंतु बाद में यह पाया गया कि संदूक की क्षमता 12.5% आवश्यक क्षमता से कम है। यदि संदूक की ऊंचाई सही है तो संदूक की सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ाया जाए। 12.5% दिया गया। अब कहा गया कि यहाँ से जो उसकी क्षमता है वो आवश्यक क्षमता से कम बोला गया, वर्ड कम आ गया। तो आपको पता है कम होने पे हम लोग ऊपर जाते हैं। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या होती है, बोलो 1/8 आएगी। आप ऊपर जाओगे तो आपका 1/7 आएगा। आंसर 14 होल 2/7, 14 सही 2/7%, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर था, एक लाइन का सवाल था। आपको ऐसे सवाल देख के छोड़ने नहीं होंगे। अब हम लोग चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलो, हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप थर्ड है आज परसेंटेज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको दिया गया किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी मतलब उसमें जो चेंजेज आया वो कितने % का आया। अब ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है प्रतिशत पढ़ रहे हो, हर एक चीज़ जो होती है वो किस पे होती है, 100 पे हो जाएगी। मान लिया जो नंबर रहे जो चेंजेज आएंगे वो किस में आएंगे, 100 में आएंगे। मान लिया होल वैल्यू जो इसकी रही होगी, टोटल वैल्यू जो रही होगी 100 रही होगी। अब इसको मान लिया वो संख्या की वैल्यू 100 रही होगी। अब 100 में पहले 20% बढ़ाया गया। अब बताओ 100 थे अगर 20% 20% इंक्रीज किया गया तो कितना आ जाएगा, बोलो 100 × 100 20% आ जाएगा। और फिर कहा गया और फिर 10% कमी की गई। अब इसी को 20% बढ़ाया गया और 10% कम किया गया तो कितना आ जाएगा, ये आपका 90% आ जाएगा। आपने मान लिया होल संख्या 100 थी, इसको पहले इसमें 20% बढ़ाया गया, इसकी टोटल वैल्यू 100 थी, 20% बढ़ाया गया 120% हो गया। और फिर 10% कमी की गई तो 90% आ गया। और जैसे हम लोग प्रतिशत हटाएंगे तो पता है हम लोग को बटे में कितने जीरो लगाते हैं, 2 जीरो। यहाँ परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो चले गए, इन दोनों से ये कट गया। 12 × 9 12 9 कितना है, बोलो 108 आ गया। पहले 100 थी, जब 20% बढ़ाया गया 10% घटाया गया, इसकी टोटल वैल्यू जो आई वो 108 आई। तो आप बताओ बढ़ी कितनी होगी, 100 से 108 कितनी बढ़ी, 8 कितने % बढ़ी। होल वैल्यू 100 है तो आंसर डायरेक्ट हम लोग बता देंगे 8% बढ़ी होगी। मान लिया आपने संख्या 100 है, पहले इसको 20% बढ़ाया गया तो 120% 120% बटे 100 आ 120/100 आ गया। और फिर 10% घटाया गया तो 90/100 आ गया। दोनों जीरो से दोनों जीरो गए, इन दोनों से दोनों जीरो चले गए, 12 में 108, पहले 100 अब 108, बढ़ी कितनी, 8% बढ़ी। ये मान लो कि पहले संख्या 100% रही होगी, 20% वृद्धि की गई तो 120/100 आ गया। और फिर 10% घटाया गया तो 90/100 आ गया। कट जाएगी दोनों जीरो जीरो चले गए, इससे चले गए, बाद में 108% आ जाएगा। पहले 100% 108% तो आंसर 8% आएगा। बट हम लोग को लगाना कैसे है,
हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। सेकंड मेथड इसका हम लोग का है, आपको पता है कि 20% को फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, 20% को सीधे सीधे आप 1/5 लिख सकते हो, नहीं पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 20% को 20/100, 20×5 ये आपका 1/5 आ जाएगा। बढ़ा है तो बढ़ा लेंगे, घटा हो तो घटा लेंगे। या 10%, 10% को हम लोग 10/100 आप इसे लिख सकते हो 1/10, और यहाँ डिक्रीज हुई घटी है तो माइनस लगा लेंगे। अब नीचे की जो वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है, आप यहाँ पहले लिखोगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाद की वैल्यू, मतलब वर्तमान वैल्यू क्या है आफ्टर एंड बिफोर लिख लेंगे। पहले संख्या 5 थी, जब 20% बढ़ी 20% इंक्रीज हो गई, मतलब एक बढ़ गई तो 5 1 6 बाद में 6 हो गई। अब फिर उसी को 10% घटाया गया, तो पहले 10 थी, अब एक घटाया गया तो कितनी आ जाएगी बोलो, 9 आ जाएगी। ये हम लोग ओरल लिख लेंगे। 20% को 20/1/5 लिखेंगे, 10% को 10/1/10 लिखेंगे। पहले संख्या 5 थी, बाद में जब 20% वृद्धि की गई तो वो 6 बन गई, और फिर 10% घटाया गया तो आपने 10% को 1/10 लिखा। टोटल वैल्यू 10 थी, पहले 10 थी, अब एक घटी तो कितनी आ जाएगी, 9। इसको कट करेंगे हम लोग, 2 3 6, 2 5 10, 5 गुणे 5 कितना आएगा, 25 आएगा, और 3 गुणे 9 कितना आएगा, 27 आएगा। 25 से 27 बढ़ी कितनी, 2, 2/25 गुणे 100, 25 चौको 100, आंसर आएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। आपने 20% को 20/1/5 लिखा, 10% को 10% को 10/1/10। पहले टोटल वैल्यू, टोटल नंबर इसकी 5 रही होगी, एक बढ़ गई तो 6 आ गई, और फिर 10% घटाया गया 1/10, पहले 10 थी, अब एक घटाई गई तो 9। आपने कट किया, वैल्यू रेशियो में 2 3 6 2 पंची 10, 5 गुणे 5 25 आएगा, और 3 गुणे 9 27 आएगा। पहले 25 थी, अब 27 बढ़ी कितनी, 2 बढ़ी, और बढ़ी किस पे होगी, पुरानी वैल्यू बढ़ी होगी, पुरानी वैल्यू डिवाइड कर 2/25 गुणे 100, आंसर आपका 8% आ जाएगा। सबसे पहला मेथड हम लोगों ने देखा 100% मान लिया, 20% बढ़ी तो 120/100 आ गया, 10% घटी तो 90/100 आ गया, आंसर 108 आ गया। पहले 100 108 बढ़ी तो 8% बढ़ी। सेकंड मेथड हम लोग देखा 20% को 20/1/5 लिख सकते हैं, 10% को 10/1/10 लिख सकते हैं। पहले जो वैल्यू थी, टोटल वैल्यू 5 थी, जब 20% बढ़ गई तो 1 आ गया, तो 5 में जोड़ देंगे, न्यू वैल्यू 6 आ गई। फिर 10% घटी, 10% 10/1/10 आ गया, पहले 10 थे, एक घट गई तो 9 आ गया, 2 3 2 5 10, 5 गुणे 5 25 आया, 3 गुणे 9 27 आया। पहले 25 अब 27 बढ़ी कितनी, 2, और बढ़ी किस पे होगी, 25 पे, 2/25 गुणे 100, आंसर हम लोग का 8% आएगा। ये मेथड आसान जब होता है जब वैल्यू बटे से में आती है, इसे 16 से 2/3 आ जाए, 12.5 आ जाए, या 11 से 9% आ जाए, तो इससे सवाल जो होगा वो टफ हो जाएगा। इसका थर्ड मेथड आप ऐसे लगा सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला टाइप होता है, x + y + x गुणे y/100 होता है। आप x को फर्स्ट नंबर मान लोगे, पहले बढ़ी कितनी तो 20% बढ़ी, घटी कितनी तो 10% घटी, और प्लस 20% गुणे -10% अपॉन 100 आएगा। इन दोनों जीरो चले गए, 20 से 10 गया 10 आ जाएगा, 10 से 2 गया तो आंसर 8% आएगा। x + y + x गुणे y/100 सक्सेसिव वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। 20% बढ़ी तो 20 लिख दिया, सेकेंड में 10% घटी तो -10 कर दिया, प्लस 20 गुणे -10/100 0 0, 10 से 2 गया 8। बट हमें फॉर्मूले यूज नहीं करने हैं, हम लोग को कॉन्सेप्ट से चलना होगा। अब हम लोग अगला सवाल इसी पे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोग का, सेम सवाल लिया हम लोगों ने। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% कमी की गई, तो उसके वेतन में कितने परसेंट का या कितने परसेंट का बदलाव आएगा, चेंजेज आएगा। आपको दिया गया किसी पर्सन की सैलरी को 20% इंक्रीज किया गया और फिर उससे 20% डिक्रीज किया गया, पूछा है उसके सैलरी में कितने परसेंट का चेंजेज आएगा। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, मान लेंगे उसकी टोटल सैलरी जो रही होगी वो कितनी रही होगी, 100 रुपये रही होगी। मान लिया हम लोगों ने वो व्यक्ति जो था वो 100 रुपीज़ कमा रहा होगा, पहले उसमें 20% वृद्धि कर दी गई, मान लो उसकी टोटल सैलरी 100 रुपये थी और 20% वृद्धि कर दी गई, तो उसकी जो सैलरी है अब कितने परसेंट बढ़ गई बोलो, 20% बढ़ाया गया।
बढ़ाया जाए तो 100 में 20 जोड़ देंगे, घटाया तो हटा देंगे। 20% बढ़ाई गई तो पहले 100 थी, 20% बढ़ाई गई तो 120% हो गई। फिर उसी सैलरी को हमें उसमें 20% कम किया जाए। अब बताओ 20% कम किया गया तो कितनी आ गई होगी? 80% आ गई होगी, 80% आ गई होगी। मान लिया उसकी टोटल सैलरी 100 थी, 20% बढ़ाया गया, पहले सैलरी 100 थे, 20% बढ़ाया गया 120% हो गया, 20% घटाया गया तो 80% आ गया। और जैसे प्रतिशत हटाएंगे बटे में 2 जीरो, 120/100 और ये आपका 80/100, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो चले गए और सॉरी 80/100, इन दोनों से ये दोनों चले गए, 12 अट्ठे कितना आएगा? 96 आ गया। पहले 100% मान लो सैलरी थी, अब 96% आई तो पहले 100 अब 96 तो कम कितनी पड़ी होगी बोलो? 4% कम पड़ी होगी। आपने मान लिया कि उस व्यक्ति की टोटल सैलरी 100 रही होगी, पहले 20% बढ़ाई गई तो 120%, 120/100 आ गया और फिर 20% घटाई गई तो 80/100 आ गया। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो गए, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हुए, 12 अट्ठे 96 आ गया। पहले सैलरी 100% थी, अब 96%, तो आप बताओ कम कितनी हो गई? 4% कम हो गई। अब इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन मेथड से लगाएंगे तो आपको पता है कि 20% का मतलब फ्रैक्शन में 20/100, हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। बढ़ी है तो क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। और फिर कहा गया 20% कमी हो गई, 20% कम पड़ी तो आप -20% लिख सकते हो, इसको +20 दिखा सकते हो। -20 मतलब -1/5 आ गया। पहले सैलरी पहले क्या थी, बाद में क्या है, वर्तमान में क्या है, वर्तमान लिख सकते हो आप। पहले 5 थी, अब जो है 1 बढ़ गई तो 5 कितना आ गया? 6। 1 कहाँ से बना? अगर 5 टोटल सैलरी 5 थी, 20% बढ़ी तो 1 रुपया बढ़ गया। पहले 5 रुपये कमा रहा था, अब 1 रुपये बढ़ गया तो अब रुपये हो गए 6। और फिर 20% कम हो गई, 20% मतलब 20/1/5। पहले सैलरी 5 थी, फिर जब घटाई गई 20%, 5 का 20% 1 रुपया आएगा, 1 रुपये कम हो गए तो 5 से 1 कितना आ गया? 4 आ गया। 5 × 5 कितना आएगा? 25 आएगा। 6 चौक कितना आएगा? 24 आएगा। पहले सैलरी 25 थी, अब सैलरी 24, 25 से 24 कितनी कम हुई? 1। कितने % कम हुई ये जानने के लिए हम लोग पुरानी वैल्यू से पुरानी आय से डिवाइड करेंगे। पुरानी आय 25 थी, 1/25 × 100 तो आंसर कितना आएगा? 25 चौको 7, 25 चौको 100, 4% की जो है वो कमी हो जाएगी। आपने मान लिया कि 20% को 20/100 1/5 लिख सकते हैं और फिर 20% को 20% 1/20% 20% 20/100 1/5 लिख सकते हैं। पहले 5 रुपये कमा रहा था, 20% सैलरी बढ़ी तो सैलरी 6 रुपये हो गई। फिर 20% घट गई, पहले 5 रुपये कमा रहा था, 1 रुपये घट गया, 4 रुपये आ गया। 5 × 5 25 आ गया, 6 चौक 24 आ गया। पहले 25 कमा रहा था, तब 24, 1 रुपये की कमी हुई, कितने % हुई ये जानने के लिए पुरानी वैल्यू से डिवाइड करें। 25 × 100 आंसर कितना आएगा बोलो? 4% आएगा। इससे एक बार रिपीट करते हैं सवाल। एक व्यक्ति के वेतन को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया तो उसकी सैलरी में उसके वेतन में कितने % चेंजेज आएगा? मान लिया उसकी सैलरी 100 थी, अगर 20% बढ़ाया गया तो 120/100 आ गया, 20% घटाया गया तो 80/100 आ गया। दोनों जीरो से दोनों जीरो चले गए, इन दोनों से ये दोनों जीरो, 12 अट्ठे 96 आ गया। पहले 100 रुपये कमा रहा था, अब इसकी सैलरी 96 आ गई तो कम कितनी पड़ी? 4। ये आंसर 4% आ जाएगा। फिर अगर फ्रैक्शन से हम लोग लगाएंगे, भिन्न के रूप में लगाएंगे, 20% को 20/5 लिखा गया और फिर 20% कमी की 1/5 आ गया। पहले सैलरी 5 थी, जब 20% बढ़ाई गई, मान लिया पहले 5 रुपये कमा रहा था, 20% बढ़ाया गया, 1 रुपये बढ़ गया, पहले 5 अब 6 रुपये हो गया। फिर 20% घटाया गया, अगर 5 के 20% निकालेंगे तो 1 रुपये आएगा और 1 रुपये घट गया। पहले सैलरी 5 थी, 1 घटी तो 4, 5 25 6 चौक 24, पहले 25 अब 24 घटा कितना? 1 रुपये, कितने % घटा ये जानने के लिए पुरानी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। प्रतिशत बताना है, गुणे सो आंसर 4% आ जाएगा कमी। यह हम लोग जो फॉर्मूला वाला मेथड सीखे थे, x + y + x × y/100, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये आ गया आपका 20% आ गया, फिर घटा कितना? 20% घटा और प्लस 20 × 20 बटे कितना आ गया? 100 आ जाएगा। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो चले, इससे कट गया, 2 दूनी 4, ये माइनस था तो आंसर आपका माइनस में 4%। फिर भी मैं कहूँगा आपको फॉर्मूले नहीं लगाने,
आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ये वाला मेथड, ये सब वैल्यू याद हो जाएंगी तो आप सीधे सीधे सवाल को लिखोगे। आप सीधे सवाल को लिखोगे। आपको पता है कि 20% का मतलब 20/100 1/5 होता है। पहले सैलरी 5 थी, एक बढ़ गई तो सीधे सीधे 6 आ जाएगा। फिर कहा गया 20% घटी, 20% घटी मतलब 20/100 1/5 आ गया। पहले सैलरी 5 थी, 1 रुपया घट गया तो 4 आ गया। ये 50 25 आएगा, 6 चौक 24 आएगा। पहले सैलरी 25 थी, अब 24 बढ़ी, घटी कितनी, 1। किस पे घटी होगी, पुरानी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, गुणे में कितना आएगा 100, तो आंसर 25 चौको 100, 4% की कमी आ जाएगी। हमें ये सब दिखाने नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग सवाल पे जा सकते हैं। 20% 1/5, पहले 5 थे, 1 बढ़ गए तो 6 आ गए, 20% कमी होगी, 1/5 पहले 5, 1 घटा तो 4 आ गया, 50 25 आ गया, 6 चौक 24। पहले सैलरी 25, अब 24, घटी कितनी, 1, किस पे घटी होगी, ये जानने के लिए पुरानी वैल्यू से पुरानी यहाँ से डिवाइड करेंगे, बटे 25 गुणे 100, आंसर क्या आएगा 4%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, अगला सवाल। अगला सवाल है हम लोग का, किसी संख्या में 10% वृद्धि कर दी गई और फिर 10% कमी कर दी थी तो अंतिम रूप से उस संख्या में कितने परसेंट चेंज आएगा। अब आप इसको लगा सकते हो। आपने 100 मान लिया, 10% वृद्धि की गई, पहले संख्या 100 थी, 10% बढ़ाया गया तो 110 बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर 10% कम किया गया तो कितना आ जाएगा 90/100। इन दोनों जीरो चले गए, इन दोनों से कट जाए, 11 गुणे में कितना आएगा 99। पहले 100, अब जब 10% संख्या को बढ़ाया गया, 10% घटाया गया तो उसकी टोटल वैल्यू 99 बची। तो आप बताओ कितने परसेंट कमी आई, आपका आंसर जाएगा 1% कमी आई। किसी संख्या में 10% वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% कमी कर दी जाती है तो अंतिम रूप से उस संख्या में कितने परसेंट बदलाव आएगा। मान लिया संख्या 100 थी, अगर 10% बढ़ाया गया, 100 को 10% बढ़ाएंगे तो 110/100 आ गया। और फिर उसमें 10% उसी को 10% कम किया गया तो अगर 10% कम करेंगे, 100 से 10 घटाएंगे तो 90/100, 99। पहले 100, अब 99, कमी कितने की आई, 1 की आ गई, मतलब 1% की आ गई। वैल्यू मान लेंगे, टोटल वैल्यू जो रही होगी वो 100% रही होगी। अब इसका जो सेकेंड मेथड है, आपको बताया कि 10% को हम लोग क्या लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे। इससे कट जाएगा तो 1 बटा क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि 10% बढ़ाया गया तो आप प्लस लगा लोगे। और फिर दिया गया 10% घटाया गया तो फिर वही कहानी, 10/100, 0 0 चला गया, -1/10 आ जाएगा। बट ये हमें लिखना नहीं होगा मेन एग्जाम में, आप डायरेक्ट लिखोगे। 10% का मतलब 1/10 होता है और फिर 10% मतलब 1/10 होता है। पहले क्या रहा क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग एग्जाम में लगाएंगे, पहले लिखेंगे और वर्तमान लिखेंगे, बिफोर, प्रेजेंट एंड बिफोर लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग 10% का पता है हमको, मान 1/10 होता है। पहले वैल्यू 10 थी, जब 1 बढ़ गई तो कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। फिर दिया गया 10% घटाया गया, 1/10 आ गया। पहले 10 थी, 1 घटाई गई कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। 10 गुणे 10 100 आ जाएगा, 11 गुणे 99 आ जाएगा। पहले 100, अब 99। तो आप बताओ कितने की कमी आई, 1 की आई। अगर कमी 1 की आई तो आई किस पे होगी 100 पे, गुणे में कितना आया 100, तो आंसर हम लोग का आएगा 1% की कमी आ जाएगी। माइनस इंडिकेट करता है कि कमी कितने की आई, तो 1% के 10% को 10/100 1/10 लिखोगे। फिर 10% -1/10 आएगा, पहले लिखेंगे, यहाँ वर्तमान दिखाएंगे। पहले वैल्यू इसकी 10 रही होगी और जब इसको 10% बढ़ाया गया तो 10 का 10% कितना होगा 1 आ जाएगा। पहले संख्या की वैल्यू 10 थी, जब 10% बढ़ाया गया तो 10 1 11 आ जाएगा। फिर 10% घटाया गया, पहले 10% घटाया गया, 10% 10/100 1/10, पहले 10 थी, 10% घटाया गया, 10 का 10% कितना होगा 1 आएगा। पहले 10 थी, 1 घटी तो 9 आ गई। 10 गुणे 10 100 आ गया, 11 गुणे 99, पहले 100 99, घटी कितनी 1, वो घटी किस पे होगी ये जानने के लिए हम लोग पुरानी संख्या से अपनी ओल्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 1/100, 1/100 गुणे 100, आंसर कितना आएगा बोलो 1% आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट लगाओगे, 10% मतलब 1/10, पहले 10, अब बढ़ी तो कितनी आ गई 11। फिर 10% घटी है, 1/10, पहले 10 थी, 1 घटी तो कितना आ गया बोलो 9 आ जाएगा। पहले 10, अब 9, तो 10 गुणे 10 100 आ जाएगा। 11 गुणे 99 आ जाएगा, पहले 100 अब 99, 1/100 गुणे 100, आंसर कितना आएगा बोलो 1% आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, हमें ये सब दिखाना नहीं होगा, धीरे धीरे आपको याद होता चलेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब इसमें भी टाइप चेंज होगा।
अगला सवाल है हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये, किसी वस्तु का मूल्य किसी वस्तु का पहले का मूल्य, किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 75 रुपये था, प्रारंभिक मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% वृद्धि की गई, बाद में 20% कमी की गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। आपको दिया किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, यहाँ प्रारंभिक लिख लीजिएगा आप लोग। प्रारंभिक मूल्य 75 रुपये था, पहले 20% से वृद्धि की गई, बाद में 20% कमी की गई, तो उस वस्तु में कितने, तो उस वस्तु का जो वर्तमान मूल्य है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, वो क्या है। चले हम लोग, अब आपको दिया गया है कि उसका प्रारंभिक मूल्य 75 रुपये था। मान लो हमारे पास 75 रुपये थे, अब उसमें 20% हम बढ़ा दें। अगर हम 75 रुपये मान लो पा रहे थे, हमारी इनकम 75 रुपये थी, उसमें 20% वृद्धि हो गई तो 120% आएगा। और जैसे प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत मतलब बटे में 2 जीरो, तो 120 बटा जो आएगा वो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। मान लिया कि पहले हमारी सैलरी हमारे पास 75 रुपये थे, हमारी सैलरी 75 रुपये थी, 20% वृद्धि की गई तो 120 बटा 100। बाद में उसी सैलरी में 20% कमी की गई, 20% कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 80 बटे 100 आ जाएगा। आपको दिया गया कि इसका प्रारंभिक मूल्य जो था वो 75 रुपये था, पहले 20% वृद्धि की गई तो 120 बटा 100, और फिर बाद में उसी में 20% कमी की गई तो 80 बटा 100। अब आपको बताया कि इन दोनों जीरो से दोनों जीरो काट देंगे, 25 तिया कितना होगा, 75 होगा, 25 चौक कितना होगा, 100 होगा, 4 तिया कितना आएगा, 12 आएगा, 3 3 जाना 9 चौक 9 8 72। तो अब जो वर्तमान मूल्य, वर्तमान में जो हमारे पास रुपए हैं वो कितने हैं, 72 रुपये आ जाएंगे। आपको दिया गया हमारे पास 175 रुपये थे, पहले 75 रुपये हमारे पास थे, फिर उसमें 20% वृद्धि कर दी गई, फिर 20% कमी कर दी गई, तो पूछा गया वर्तमान में जो रुपए हैं वो बढ़े या घटे या कितने रुपए हमारे पास हैं। तो हम लोगों को दिया गया था, इस बार हम लोग नहीं मानना है 100 या कुछ, इस बार हमें पता था कि 75 रुपये हैं, 20% बढ़ाया गया तो 120 बटा 100, 20% घटाया गया तो 80 बटा 100। इन दोनों जीरो से दो जीरो काट दिया, 25 दिया 75, 25 चौको 4 13 3 3 9 8 15 आंसर कितना आया, बोलो 72 आ जाएगा। फिर दिया गया, इसको फ्रैक्शन से लगाओगे। आपको पता है कि 20% को 20 बटे 100 1 बटे 5 लिखेंगे, और फिर 20% घटाया गया, पहले बढ़ाया गया तो प्लस कर दे, घटाया गया तो माइनस कर देंगे। 1 बटा कितना है, 20%, 20 बटा 100, 20 पंचे से 1 बटा 5 आ जाएगा। अब प्रारंभिक सैलरी जो रही होगी, प्रारंभ में कितने पैसे थे, अब कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, तो लोग को पता है पहले 5 रुपये थे, 20% बढ़ गई है तो 20% 5 का 20% कितना होगा, 1 रुपये होगा। पहले 5 थे, अब कितने हैं, बोलो 6 आ जाएंगे। और फिर कहा गया बाद में 20% कम किया गया, 20 बटे से 1 बटा 5 आ जाएगा। टोटल कितने रुपए, बोलो 5, 1 घट गया कितने आ गए, 4 5 हम 25, 6 चौक 24। पहले सैलरी 25 थी, अब कितनी है, 24। अनुपात में आपने देखा सैलरी पहले 25 थी, अब कितनी है, 24। अगर पहले 25 थी बट एक्चुअल में कितनी थी, वास्तव में कितनी थी, तो 75 रुपये थी। 25 का मान 75 के, 1 का मान 25 थी, 75, 1 यूनिट का मान 1 का मान 3 आया, तो 24 का मान कितना होगा, 24 बटे 3 आंसर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। हम लोगों ने 20% को 20 बटा से 1 बटा 5 लिखा, 20% कम हुई तो माइनस 1 बटा 5 आया। प्रारंभिक और वर्तमान लिख लेंगे। पहले मान लिया 5 रुपये कमाता था, 20% सैलरी बढ़ गई, 1 रुपया बढ़ गया, तो अब कितने कमा रहा, मान लो 6 रुपये कमा रहा होगा। 20% फिर कहा गया कम हो गया, 20% 20 बटा से 1 बटा 5 आ गया। पहले सैलरी मान लिया 5 थे, 1 घट गया तो 4 आ गया। 5 बटे 5 25 है, जो 24। ये प्रारंभिक सैलरी रेशियो 25 थी, वर्तमान में 24 है। रेशियो पहले 25 थी और एक्चुअल में 75 थी। 25 का मान 75, 1 का मान 3, तो न्यू सैलरी 24 बटे 3 है, न्यू रुपये जो है 24 3 72, आंसर 72। आप एग्जाम में ओरल करेंगे। आपने देखा 20% को 20 बटा 100, 20% बढ़ाया गया, 20 बटा 100 बटा 5। पहले सैलरी 5 थी, 1 रुपये बढ़ गया होगा, आ जाएगा 6 रुपये आ जाएगा।
फिर कहा गया 20% कमी कर दी गई। 20% मतलब 20/100 1/5। तो पहले 5 थी, अब एक घट गई, कितनी आ गई 4 आ गई। 5 × 5 25 आएगा। 6 चौक 24 आएगा। पहले सैलरी 25 थी, 25 का मान 75 के, 1 का मान 3 आया, तो 24 का मान 24 × 3 आंसर 72 आ जाएगा। ये आप 100 मान के लगा लो या आप ऐसे लगा लो। और ऐसे रेशियो से लगाने से क्या होगा, मान लो वर्तमान दी गई तो वर्तमान के इक्वल कर देंगे, पहले की दी गई तो पहले की इक्वल कर देंगे, नहीं तो फिर हमें एक्स का सहारा लेना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, उससे रिलेटेड है, सेम टाइप है। किसी पुस्तक का मूल्य 200 रुपये था, पहले किताब के मूल्य 25% कमी कर दी गई और फिर 20% वृद्धि कर दी गई, तो किताब का वर्तमान मूल्य क्या है। अब इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन से लगाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 25% को हम लोग क्या जैसे प्रतिशत हटाएंगे, ये 25/100, 25 चौको 100 क्या आएगा बोलो 1/4 आ जाएगा। और फिर कहा गया कमी कर दी गई तो हम लोग क्या दिखा देंगे, माइनस दिखा देंगे, माइनस लगा दिया यहाँ पे। और फिर दिया गया फिर 20% वृद्धि कर दी गई, तो 20% को आप जैसे प्रतिशत हटाओगे तो 20 बटे कितना आएगा 100 आएगा। 20 पंचे 100 के माइनस के 1/5 आ जाएगा। पहले दिया गया कि 25% कमी कर दी गई, तो 25% लोगों ने कहा जैसे प्रतिशत हटाएंगे तो 25/100 25 को 100 1/4 आएगा। और फिर 20% वृद्धि कर दी गई, तो 20/100 20% प्रतिशत लगा तो 20/100 1/5 आ गया। अब बताओ पहले किताब का जो पहले का मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, वर्तमान में कितना है। तो आपको दिया गया पहले किताब का मूल्य 4 रुपये था, 1 रुपये घट गया तो 3 रुपये आ गया। और फिर जब 20% वृद्धि की गई तो सॉरी प्लस लगा देंगे हम लोग, पहले 5 था और 1 बढ़ गया तो कितना आ जाएगा बोलो 5 1 6 आ जाएगा। आपको दिया गया किसी पुस्तक का मूल्य 200 रुपये था, पहले किताब के मूल्य में 25% कमी कर दी गई और फिर 20% वृद्धि कर दी गई, तो किताब का मूल्य याद करो। आपने देखा 25% कम किया गया, तो जैसे हम लोग फ्रैक्शन में 25% क्या लिखते, चाहे 1/4 डायरेक्ट लिखो, चाहे 25% को 25/100 तो काट दो ना आता तो 1/4 लिख सकते हैं। फिर 20% वृद्धि कर दी गई तो 20/100, 20 पंचे से 1/5, यह हमें वैल्यू याद होंगी तो डायरेक्टली हम लोग 1/5 पे जाएंगे। अब पहले किताब का जो मूल्य था वो कितना था, यहाँ हम लोग लिखेंगे पहले शुरुआत में प्राइस क्या था, पहले मूल्य क्या था और वर्तमान में क्या है। तो आप बताओ पहले इसका जो प्राइस था वो 4 रुपये था, 1 रुपया घट गया तो कितना आ जाएगा बोलो 3 आ जाएगा। और फिर दिया गया 20% 20/100 1/5 आ जाएगा। पहले प्राइस 5 रुपये था और फिर 1 रुपया बढ़ गया कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये 4 पंचे 20 आएगा और ये 6 3 18 आएगा। पहले किताब का मूल्य अनुपात में कितना था, तो 20 रुपये था। एक्चुअल में कितना था, तो 200 था। 20 का मान 200 तो 1 का मान कितना आएगा 10, 1 यूनिट का मान 10 आएगा। तो 18 यूनिट का मान कितना होगा, 18 × 10 आंसर कितना आएगा बोलो 180 आ जाएगा। आपने 25% को 25/100 1/4 लिखा, 20% को 20/100 1/5 लिखा। पहले किताब का मूल्य 4 रुपये था, 1 रुपये घट गया तो 3 रुपये आ गया। और फिर जब 20% वृद्धि कर दी गई तो 20/100 1/5 आ गया। पहले 5 था, 1 बढ़ा तो 6 आ जाएगा। आप बताओ ये 4 × 5 20 आ गया, 3 से 18 आ गया। पहले किताब का मूल्य 20 रुपये था, अब 18 है। रेशियो में 20 रुपये था, एक्चुअल में कितना था 200 था। 20 यूनिट का मान अगर 200 के बराबर तो 1 यूनिट का मान 10 आएगा। अगर 1 का मान 10 आया तो 18 का मान 18 × 10 आंसर 180 आ जाएगा। ये इसको अगर हम लोग 100 मान के लगाते, मान लिया पहली किताब का मूल्य किताब का मूल्य हम लोग को दे रखा था, इसका टोटल प्राइस जो था वो 200 रुपये था। फिर इसके मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि की कमी की गई 25%, तो 75/100 आ जाएगा। और फिर कितने परसेंट वृद्धि की गई 20%, तो 120/100 आ जाएगा। 0 0 चला जाएगा, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 3 11, 30 × 3 90, 9 2 18। डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो 180 आ जाएगा।
बट ये कब तक हुआ, जब तक वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, नहीं तो फ्रैक्शन में वैल्यू होंगी तो सवाल को आप ऐसे लगाओ, अगर वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है तो सवाल को यहाँ से लगा लो। आपने देखा 200 रुपये प्राइस था, तो 200 रुपये प्राइस था, 25% कमी कर दी गई तो 100 से 25 जाएगा तो 75%, 75/100 आ गया, और फिर 20% वृद्धि कर दी गई तो 120/100, 25 तिया 75, 25 आपने 25 तिया 75, ये दोनों जीरो चले, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 3 12, 30 गुणे 3 90, 90 गुणे 2 180। बट आप अगर ये मेथड लगाओगे तो सबसे आसान होगा। आपने देखा कि 25% को हम लोग 25/100 लिखेंगे, 25%, 25,000 से बटाता मतलब पहले 4 था, 1 घट गया कितना आ गया होगा, 3 आ जाएगा। फिर कहा गया 20% बढ़ गया, 20/100 1/5 आ जाएगा, पहले 5 था, 1 तो 6 आ गया, 4 पंचे 20 आ जाएगा, 6 त्रिक 18 आएगा। पहले प्राइस 20 रुपये था, और सॉरी रेशियो में 20 रुपये था, एक्चुअल में 200 था, 20 का मान 200, 1 का मान 10, 18 का मान 18 गुणे 10, आंसर 180। ये मेथड एग्जाम का हम लोग चलता है कि 25% को 25/100 1/4, पहले 4, 1 घटा 3 रुपये आ गया, 20% बढ़ गया, 20/100 1/5, पहले 5 1/6 आ गया, 4 पंचे 20, 3 से 18 आएगा, पहले 20 था 18, पहले 20 था, एक्चुअल में 200 था, 1 का मान 10, 18 में 18 गुणे 180। हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा सवाल है, आप देख के एग्जाम में छोड़ जाओगे। आपको दिया गया एक सेलन ट्रायंगल का एरिया 328 स्क्वायर सेंटीमीटर है, एंड उसके बेस की जो हाइट है, उसका जो बेस है उसकी हाइट का 5/7 टाइम्स से 5/7 दिया गया। यदि ट्रायंगल का आधार 37 होल 1/2% इंक्रीज किया जाता है और हाइट को 33 होल 1/3% इंक्रीज किया जाता है, तो पूछा गया उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंजेज आएगा। एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी आधार इसकी ऊंचाई का 5/7 है। यदि त्रिभुज का आधार 37.5% बढ़ाया जाता है और हाइट 33/3% घटाई जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का चेंजेज आएगा। अब आप देख रहे हो इतना बड़ा सवाल, 4 लाइन का पढ़ने में ही हम लोग कम से कम 10 से 20 सेकंड लगा देंगे, 20 सेकंड पढ़ने में, 20 सेकंड समझने में। तो 1 मिनट में हम क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ पाएंगे, तो लगाएंगे कितने समय में। बट अगर बेसिक से हम लोग इसको लगाएं तो ये सवाल बहुत बड़ा है, आप एग्ज़ाम हॉल में क्रैक ही नहीं कर सकते। कैसे लगाएंगे हम लोग को पता है कि 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो भिन्न में मान होता है, वो कितना पढ़ा है बोलो हम लोगों ने, 3/8 पढ़ा है। मान लो नहीं आता होगा, 37.5% 37×74, 74 एक कितना आएगा, 75 आएगा। ये 75 में जो आया वो 2% आया, और जैसे परसेंट हटाएंगे 75/200, 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200, ये कितना आएगा बोलो, 3/8 आ जाएगा। आपको दिया गया कि बेस जो है, आधार जो है वो 37.5% बढ़ाया गया। 37.5% को 37×74, 75/2, 75/200, 3 कितना आएगा, 8 आएगा। और फिर दिया गया हाइट जो है, इसकी ऊंचाई जो है वो 33 से ही 1/3% घटाई जाती है। ये बढ़ाया गया था तो आप प्लस लगा लो, ये घटाया गया तो माइनस लगा लो। अब 33 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट हम लोग को पता है 1/3 लिख सकते हैं, नहीं आता होगा। 33 × 3 करेंगे, 33 × 3 99, 99 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा बोलो, 100 आ जाएगा। 100/3% आएगा, और जैसे प्रतिशत हटाएंगे 100/300 आया। ये आपका जो आया वो कितना आया बोलो, 1/3 घटाया गया तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपको दिया गया 37.5%, 37×74 75/200, 3/8 आ गया। हाइट 33 1/3% घटाई गई, 100/300, ये आपका 1/3 आएगा। पूछा गया उसके एरिया में कितने परसेंट चेंजेज आएगा। आपको पता है किसी ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे कितना होता है, ऊंचाई। तो यहाँ 1/2 जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मान लिया पहले जो हाइट थी इसकी कितनी थी, 8 थी। जब 37.5% ऊंचाई को बढ़ाया गया, हाइट को 37.5% बढ़ाया गया, हाइट पहले 8 थी, 37.5% बढ़ाई गई तो 3 बढ़ गई। तो अब न्यू हाइट जो आई वो 8 3 कितनी आई बोलो, 11 आ जाएगी। पहले हाइट जो थी यहाँ पहले लिखेंगे, यहाँ वर्तमान हम लोग लिख लेंगे। पहले हाइट 8 थी, 3 बढ़ी तो कितना आएगा बोलो, 8 3
11 आ जाएगा। और फिर ऊंचाई, तो पहले बेस जो था 8 था और 3 बढ़ गया। जैसे 37.5% आधार को बढ़ाया गया तो अब कितना न्यू आधार आ गया बोलो, 11 आ जाएगा। फिर हाइट कितनी बोलो, हाइट 33.3% कम की गई। पहले हाइट जो थी वो कितनी थी, 3 थी, और जैसे 33/3 कम किया गया, 1 यूनिट कम हो गई। पहले 3 थी, 1 कम हो गई, तब कितनी आई बोलो, 2 आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर लो, रेशियो में काट सकते हो, 2 चौको 8, ये 4 थे 12 आ जाएगा, और ये 11 1 के 11 आएगा। पहले एरिया, पहले जो क्षेत्रफल था वो 12 था, अब क्षेत्रफल जो है कितना बोलो, 11। तो कितना कम हुआ, 1/12 गुणे में कितना आया बोलो, 100। 4 से काटने का 25 आएगा, 4 ते 12, ये 25/3% आएगा। 3/24 और सिंप्लीफाई करेंगे, 3/24, 8 से 1/3%। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। आपने देखा यहाँ बेस को 37.5% बढ़ाया गया, 3/8 आ गया। हाइट को 33/3% कम किया गया, 1/3 आ गया। पहले आधार 8 था, जैसे 37.5% बढ़ा तो 3 यूनिट बढ़ गया। 8 मान लो आधार है, 8 यूनिट आधार है, 37.5% बढ़ा तो 3 बढ़ गया, 8 3 कितना आ गया, ये आपका 11 आ जाएगा। फिर आपको दिया गया, आपने 37.5% को 3/8 लिखा, और 33/3 को 1/3 लिखा। पहले बेस मान लिया 8 था, 37.5% बढ़ा तो 8 का 37.5% कितना आएगा, 3। पहले बेस 8 था, पहले आधार 8 था, 3 बढ़ गया तो 8 3 11 आ जाएगा। फिर दिया गया हाइट 33/3% कम हो गई। ऊंचाई कहा गया, हाइट कहा गया 33/3% कम हो गई, 100/3 से 1/3 आ गया। पहले हाइट 3 थी, 1 कम हो गई 2। तो बताओ एरिया कितना आएगा, क्षेत्रफल कितना होगा। आपको पता है कि आधार गुणे ऊंचाई जो होगा क्षेत्रफल बनेगा, एरिया बराबर, ये 4 ते 12, ये 11 1 के 11, पहले 12 था, अब 11। तो आप बताओ कम कितना होगा, पहले एरिया 12 था, अब 11 हो गया, कम कितना हुआ, 1/12 गुणे 100, 25/3 आंसर 8 होल 1/3, 8 से 1/3% आ जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। जैसे हम लोग को पता है कि 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 3/8 होगी। 37.5% को आपको याद होगा, डायरेक्ट लिखोगे, ये 3/8 आ गया, बढ़ा तो प्लस लगा दिया। 33 से 1/3% कम हुआ, घट गई तो -1/3 आ गया। अब पहले आधार जो था वो 8 था, अब 3 बढ़ा तो 8 3 कितना आएगा, 11 आ जाएगा। पहले ऊंचाई 3 थी, अब 1 घटी तो इतनी आएगी, 2 आएगी, 2 चौको 8 4 23 12। पहले एरिया 12 था और न्यू एरिया जो आया वो 11 आ जाएगा। पहले 12 के अब 11, तो बताओ कितना घटा, 1 घटा, कितने का चेंज है, 1 का चेंज, कितने परसेंट चेंज आया, कितने प्रतिशत बदला, ये जानने के लिए पुराने एरिया से डिवाइड करेंगे, 1/12 गुणे 100 आ जाएगा। आपने देखा पहले एरिया 12 अब 11, तो घटा कितना, 1 घटा, कितने परसेंट घटा ये जानने के लिए पुराने वाले 600 से डिवाइड करो, 1/12 गुणे 100, 4 से घटोगे 25 आएगा, 4 3 12 आएगा, तो 25/3 3 और 24, 8 से 1/3% है, 37.5%, 3/8, 33 1/3। पहले बेस 8 था, 3 अब बढ़ गया तो 11 आ गया। पहले ऊंचाई 3 थी, 1 घट गई तो 2 आ गई, 2 चौको 8 4 3 12, 11 के 11, पहले क्षेत्रफल 12, अब 11 घटा कितना, 1 घटा, कितने परसेंट घटा ये जानने के लिए पुराने वाले एरिया डिवाइड कर गुणे 100, ईट होल 1/3% का चेंजेज आएगा, बदलाव आएगा। हम लोग चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक गोले का आयतन 243 घन सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी। आपको पता है कि गोले का जो वैल्यूम होगा, स्फीयर का जो वैल्यूम होगा, जो आयतन होगा, वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ आर से मतलब हम लोग को। अब बताओ त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया, 20% को आप 20/100 लिखेंगे, 20 पंचे 100 क्या आएगा बोलो, 1/5 आ जाएगा। आपने 20% को 20/100 1/5 लिखा। पहले जो रेडियस थी, यहाँ हम लोग पुरानी वाली लिख लेंगे, ओल्ड लिख लेंगे, यहाँ पुरानी वाली लिखेंगे और यहाँ नई वाली लिखेंगे। आप बताओ पहले पुरानी रेडियस 5 थी, न्यू वाली कितनी आई, 6। पहले 5 अब 6, पहले 5 अब 6। हम लोगों ने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि आर का क्यूब दिया गया। आर पहली आर, फिर आर, फिर आर, आर 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 कितना होगा, आर क्यूब हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, जब वैल्यूम होगा तो 3 बार लिख लेंगे
और क्षेत्रफल होगा तो 2 बार लिखेंगे। अब 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना आ गया बोलो 125 आ जाएगा। 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना आ गया 216 आ गया। पहले वैल्यू में 125 था, जैसे ही 20% रेडियस को इंक्रीज किया गया, 20% बढ़ाया गया, वैसे 216 हो गया। अब 125 से 216 बताओ बढ़ा कितना, घटा देंगे हम लोग। 6 से 5 गया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और फिर 11 से 2 गया कितना आ जाएगा बोलो 9 आ जाएगा। 91 आपने 6 से 5 घटा दिया और फिर यहाँ कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 11 11 से हो गया 9 आ गया। बटे में कितना आएगा 125 है, गुणे में कितना आएगा 100 आ जाएगा। अब आप कट करो 25 चौको 150 25 55 40.8 आ जाएगा। 8 1 के 8 8 9 72 तो 72.8% जो वैल्यूम है वो बढ़ जाएगा। आपको दिया गया गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 20% बढ़ा दिया गया तो उसके आयतन में कितने % बदलाव होगा। वैल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कॉन्स्टेंट रहेगा, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगी। 20% बढ़ाया गया, 20% 20 बटा से बटा 5 आ गया। पहले रेडियस 5 थी, अब न्यू वाली कितनी है बोलो 6। पहले 5 अब 6, फिर 5 फिर 6 फिर 5 फिर 6, क्योंकि वैल्यूम आयतन है रेडियस आर क्यूब दिया गया, जिसे हमें 3 बार रेडियस लिखना होगा। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 125, 6 गुणे 6 गुणे 6 216। पहले वैल्यू में 125 था, अब वैल्यूम बोलेगा 216। तो बताओ 125 से 216 बढ़ा कितना 91, कितने % बढ़ा होगा ये जानने के लिए लोग किससे डिवाइड करेंगे, पुराने वाले वैल्यूम से डिवाइड करेंगे। 91 बटे 125 गुणे 100, 25 चौको 125 पचम 25 घंटे 125 40.8 गुणे 91 72.8 आ गया। 20% 20 बटा से बटा 5 आ गया। पहले रेडियस 5 थी, अब 6 5 थी 6 फिर 5 थी फिर से 50 25 घंटे 125 6 4 36 का 216। पहले आयतन 125 216 बढ़ा कितना 91, और बढ़ेगा कितने % बढ़ा होगा जानने के लिए पुराने वाले आयतन से डिवाइड करेंगे। 91 बटे 125 गुणे 100 आंसर 72.8 आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का, यदि एक गोले की त्रिज्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो इसके धरातल के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी होगी। मतलब अगर 12.5% रेडियस को बढ़ा दिया तो इसके सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पूछा गया इसके सरफेस एरिया में कितने % का चेंज हो जाएगा। हम लोग को पता है कि 12.5% को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/8 लिख सकते हैं। अगर नहीं पता होगा तो 12.5% को 12 दूना 24, 24 1 25, ये 25/2 क्या आ जाएगा बोलो 7 आ जाएगा। आपने 12.5% को 12 दूना 24, 24 से 25, 25/2% आएगा। और जैसे ही % हटाओगे 25/200, 25 अट्ठे 200, ये क्या आ जाएगा बोलो 1/8 आ जाएगा। आपको दिया गया गोले की रेडियस को 12 होल 1/2% बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो उसके सरफेस एरिया में कितने % वृद्धि हो जाएगी। सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे 4 पाई जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। 12.5% 25/200 1/8 आ जाएगा। आप बताओ पहले रेडियस जो थी 8 थी, न्यू रेडियस जो आई वो 8 ही कितनी आई 9। पहले रेडियस 8 थी, न्यू रेडियस जो आई वो 8 1 9 आई। तो 8 गुणे 8 कितना आएगा 64 आएगा। 9 गुणे 9 कितना आएगा 81 आएगा। पहले क्षेत्रफल 64 था, अब क्षेत्रफल जो है वो कितना है बोलो 81 है। कितना बढ़ा, 11 से 4 घटा देंगे 7 आ जाएगा। 7 से 6 गया 1 आया। 17/64 गुणे में कितना आएगा बोलो 100 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 25 आएगा, ये 16 आ जाएगा। 17/85 के 5 आ जाएगा। कैरी कितना हुआ बोलो 8 आ जाएगा। 17 दूना 34, और 34 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो 42 आ जाएगा। बटे में कितना आ गया 16% आ गया। 17 गुणे 5 85 आ गया। कैरी कितना हुआ 8 हुआ। 17 दूना 34 8 42, 425/16%। इसको और आगे ले जाएंगे हम लोग। तो आप बताओ कितना आ जाएगा 16 दूना 32 आ जाएगा। बचा कितना 10 16 छंग 96, बचा कितना 4 5 4 9, 26 सही 9/16% बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल 26 होल 9/16% इंक्रीज हो जाएगा। आपको दिया गया यदि गोले की त्रिज्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो इसके धरातल क्षेत्र में कितने % वृद्धि या कमी वृद्धि हो जाएगी। आपको था सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा।
अब आपको पता है एरिया की बात है, 2 डायमेंशनल है, 2D की बात हो रही है, तो 2D की बात हो रही है, 2 डायमेंशनल की बात हो रही है। 12.5% को 12 दूना 24 में 25/2 25/200, ये आपका 1/8 आ जाएगा। पहले जो इसकी रेडियस थी वो 8 थी, जो न्यू रेडियस है वो 9 है। पहले रेडियस 8 थी, न्यू रेडियस 9 है। 8 गुणे 8 64 आया, 9 गुणे 9 81 आया। पहले एरिया जो था 64 था, 81 बढ़ा कितना 17। और ये हम लोग को कैसे पता चला कितने % बढ़ा है, ये जानने के लिए हम लोग पुराने वाले क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। तो 17/64 गुणे 100, 425/16, 26 से 9/16% आएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं। एक गोले की त्रिज्या को 12.5% बढ़ाया जाता है, इसके धरातल क्षेत्र में कितने % वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो आपने देखा एरिया इसका 4/42 के बाद 12.5% 25/2 से 1/8 आ गया। पहले रेडियस 8 थे, न्यू रेडियस 9, पहले 8 थे, न्यू रेडियस 9, 8 गुणे 8 64 आया, 9 9 81 आ गया। पहले एरिया 64, अब एरिया 81 बढ़ा 17, बढ़ा किस पे होगा 64 पे, 17 8 64 गुणे 100, 425/16, 26 से 9/16। अब हम लोग 2 सवाल लिखेंगे, वो आप लोग लगाओगे, जब नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 सेंटीमीटर है, 546 घन सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए और रेडियस को 20% बढ़ा दिया जाए, तो आयतन में कितने % का बदलाव आएगा। आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड सवाल है, एक बेलन का आयतन 976 क्यूब सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या, इसकी ऊंचाई का 3/4 टाइम्स है। यदि सिलेंडर की रेडियस को 33 होल 1/3% इंक्रीज किया जाए, हाइट को 30 होल 10/13% डिक्रीज किया जाए, तो उसके वैल्यू में कितने % का चेंज जाएगा। आपको दिया गया बेलन का आयतन 976 क्यूब सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या, इसकी ऊंचाई का 3/4 टाइम 3/4 गुना है। यदि बेलन की त्रिज्या 33 से 1/3% बढ़ाई जाए, हाइट को 30 से 10/13% कम किया जाए, तो आयतन में कितने % का बदलाव आएगा। ये दोनों सवाल आप लोग सॉल्व कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।